गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में देखेंगे बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग में निकली भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इस जानकारी में देखेंगे कि यह जो भर्ती है वह किस पद के लिए निकाली गई है। इसके साथ ही देखेंगे कि इस भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तथा उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि इसके फॉर्म को कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है तथा सिलेक्शन हो जाने बाद आपका जो मासिक वेतन वह कितना मिलने वाला है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में पद से संबंधित सभी जानकारियां दी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रधान कार्यालय पटना द्वारा टंकक कंप्यूटर के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। यानी यह जो पोस्ट निकली है वह टंकक कंप्यूटर यानी टाइपिस्ट के लिए निकली है। यह नियोजन योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, यह संविदा पर आप 1 साल के लिए लिया जाएगा। कार्य संतोष प्रद पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यदि आप 1 साल काम करते हैं और कंपनी आपसे संतुष्ट है तो आपकी जो सेवा है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो पद का नाम है वह टंकक कंप्यूटर यानी टाइपिस्ट कंप्यूटर पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है तथा टोटल पद की संख्या 35 यहाँ से देख सकते हैं। और सिलेक्शन बाद आपको जो प्रति माह सैलरी मिलने वाली है वह 15,500 रुपये है। फिर इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका शैक्षणिक योग्यता है वह यहाँ से आप देख सकते। सबसे पहले आपको इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद से मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत ADCA का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान दें। फिर आप टाइपिंग दक्षता यानी जो टाइपिंग स्किल का स्पीड है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वहीं अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट आपका एक्यूरेसी टाइपिंग का होना चाहिए। पत्र एवं टिप्पणी प्रारूप का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 2 वर्षों का कार्य अनुभव बिहार राज्य परिवहन पथ निगम के कार्य अनुसार को प्राथमिक दी जाए, यानी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और खासकर उन अभ्यर्थियों को इस फॉर्म के लिए वरीयता दी जाएगी जो पहले प्राइवेट सेक्टर से परिवहन विभाग में टाइपिस्ट का काम कर चुके हैं। यदि वैसे अभ्यर्थी मिलते हैं तो सबसे पहले उनका सिलेक्शन। अब देखेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करना है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र, अपने बायोडाटा एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाण प्रति, हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीर चंद्र पटेल पथ पटना में दिनांक 17/11/2022 के अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं या फिर निबंधित डाक से भेज सकते हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि एक बायोडाटा बनवा लेंगे। उस बायोडाटा में अपना सभी डॉक्यूमेंट स्व अभिप्रमाणित यानी जीरेक्स करा के उस पे सब पे नीचे आप साइन कर लेंगे और इस बायोडाटा के साथ अटैच कर देंगे। और फिर 2 फोटो उस फॉर्म के साथ आप अटैच कर देंगे। और यहाँ एड्रेस देख सकते हैं, निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीर चंद्र पटेल पथ पटना में आपको हैंड टू हैंड जमा करना है या फिर आप चाहें तो निबंधित डाक से इसे भेज भी सकते हैं। और यहाँ जो इसका लास्ट डेट है सेंड करने का वह 17/11/2022 3 बजे तक इसका फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ से उम्र सीमा से संबंधित जानकारी दी। जो आपका मिनिमम उम्र सीमा है और 1/9/2022 तक यदि आपका मिनिमम उम्र सीमा 28 वर्ष है तो आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/9/2022 तक यदि आप जनरल से आते हैं और पुरुष तो आपका उम्र सीमा 40 वर्ष होना चाहिए। और यदि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला कैंडिडेट दोनों में से कोई है तो 43 अधिकतम उम्र सीमा। वहीं अनारक्षित वर्ग के महिला है तो उसके लिए भी 43 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। वहीं आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 45 वर्ष है। टंकक कंप्यूटर के लिए अनारक्षित और आरक्षित पद का विवरण कुछ नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कैटेगरी वाइज जितनी सीटें हैं वह उस सीट से संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। यदि अनारक्षित वर्ग के लिए टोटल जो पद है वह 9 है, इसमें से 5 महिला हेतु
आरक्षित 35% आरक्षण के तहत लिमिट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीटें हैं, उसमें से एक महिला के लिए सुरक्षित। वहीं पिछड़ा वर्ग के जो सीट है वह कुल 3 पद है और 2 पद महिला हेतु आरक्षित। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद है, वहीं 2 पद महिला आरक्षित। फिर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है, उसमें से 2 महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति का 1 पद। इस तरह से आप कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या देख सकते हैं तथा उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षित सीट है उसकी भी जानकारी यहाँ पूरी डिटेल में दी। अब यहाँ से देखेंगे कि आरक्षित पद के लिए आरक्षित कोटि के अनुसार आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी क्रीमी लेयर सहित जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाए। यदि यह निर्देश आरक्षित पद के दावेदारों के लिए यह दिया गया। फिर यहाँ से देखेंगे आवेदक के विरुद्ध माननीय न्यायालय एवं थाने में कोई आपराधिक वाद, निगरानी व विभागीय कार्रवाई आरोप लंबित होने के संबंध में नोटिस के शपथ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। आप एक शपथ पत्र जमा करेंगे जिसमें आप घोषणा करेंगे कि मेरे पे किसी तरह का आपराधिक तथा निगरानी या फिर विभागीय किसी प्रकार के केस मुकदमा मेरे पर नहीं। नोटरी विभाग द्वारा एक शपथ पत्र भर के जारी करें। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के जांचों उपरांत चयनित उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रोसेस हेतु बुलाया जाए। इसके लिए निगम द्वारा कोई यात्रा भत्ता आपको दे नहीं होगा। अब नीचे में देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT एग्जाम सबसे पहले आपको देना होगा। फिर आपका जो स्किल टेस्ट है यानी टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में वह आपको देना होगा और फिर एक नॉर्मल इंटरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 के अनुसार योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों से पदों भरा जाए। तो जो भी यहाँ महिला की सीटें दी हुई है, यदि महिला कैंडिडेट नहीं मिलती है उस स्थिति में वहां पुरुष भर्ती की जाएगी। नियोजन हेतु चयनों उपरांत आवेदकों को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी आपका चयन कंप्लीट हो जाता है उस समय आपको अपना मेडिकल प्रमाण पत्र देना है, फिर चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। नियोजन पश्चात पद स्थापन बिहार राज्य में स्थित किसी भी कार्य स्थल पर हो सकता। और इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट किसी भी हाल में नहीं मिल पाएगा और बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब लोकेशन दिया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पे विजिट करके आप इससे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। यदि किसी प्रकार की आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक जरूरतमंद को यह वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।